वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जमायत IMF सां मुआहिदे खां पोइ डिफॉल्ट जो ख़तरो टरी वियो आहे। दोस्त मुल्कनि IMF सां मुआहिदे में घणी मदद कई, पर दुआत अॻिते दोस्त मुल्कनि खे अॻिते हली कर्ज़ लाइ न चवणो पवे। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त ग़रीब माण्हुनि ते बिजली जो पार नथो विझी सघिजे, पर जेकॾहिं अमीर माण्हुनि ते पार विधोसीं त मार्केट में मुक़ाबलो कीअं करे सघंदा। दुनिया में एक रुझान था एक इन्फ्लेशन का, वो हर जगह उसने तबाही मचाई थी, और जो तरक्की पजीर मुल्क पाकिस्तान को तो एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला था, और IMF हमारे सर पे सवार था। उसकी तफसील में जाए बगैर फिर IMF से हमें नेगोशिएट करना पड़ा, और अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि पूरी हुकूमत की मुश्तरका काविशों से, खास तौर पर वज़ीर ख़जाना साहब की उनकी टीम की काविशों से, और मिनिस्टर इकनॉमिक अफेयर्स, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, और इन तमाम की काविशों से हम फिर IMF से हमने मुआहिदा किया, और ये एक बुनियाद बन गई है कि न सिर्फ डिफ़ॉल्ट का ख़तरा अब ख़त्म हो चुका, बल्कि अपनी जो हमारी इकॉनमी है उसको हम रिफॉर्म करें, उसमें जो एक बोसीदा स्ट्रक्चर है उसके अंदर तब्दीलियां लेके आएं, और इस तरह सनत व हिरफत, कारोबार और ज़राअत को हम तरक्की दें। उसके लिए हमने बाकायदा एक जो मनसूबा बंदी की है वो बड़ी अहम है। वो आज के इस मनसूबे के हवाले से इंतहाई अहम है कि SIFC जिसको मैं उर्फ आम में कहता हूं कि माशी इकॉनमी को उसको रिकवर करने के लिए, जो कि बहुत पीछे चली गई है बाकी ममालिक के मुकाबले में, उसमें ज़राअत सरफ़हरिस्त है, मादनियात हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और आपकी एक्सपोर्ट्स हैं। अब उसको तरक्की देने के लिए हमें IMF के साथ ये मुआहिदा करना पड़ना था। उसके बगैर डॉलर का होता, रुपया कहाँ होता, वो एक ऐसी दास्तान है कि वो अगर आप अपने जहन में लाएं तो खौफ आता है। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से अब निकल गया है। अब हमें मिलकर जो अगली हुकूमत आएगी, इलेक्शन के नतीजे में जो भी आएगी, उनको इन खतूत पर दिन रात काम करना पड़ेगा। गरीब आदमी के ऊपर मैं बिजली का बोझ किस तरह और डालूं, ये अशराफ, और जाहिर है कि जो कारोबारी हजरात हैं इनके ऊपर मजीद बोझ डालेंगे तो उनका जो इनके जो है कंपटीशन वो मुतासर होगी। ये दुनिया के साथ किस तरह मुकाबला कर सकते हैं अपनी मसनूआत। तो ये यानी कोई एक ऑप्शन ले लें, उसमें बेपनाह चैलेंजेस हैं, लेकिन बहरहाल हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। IMF की शराइत हैं, उनके ऊपर हम अब पाबंद हैं। माजी की हुकूमत की तरह हम ये फाश गलती नहीं करेंगे कि हम मुआहिदा करके उसको तोड़ दें। उस मुआहिदे की हमने पासदारी करनी है। लिहाजा मैं आपको आज इस मजलिस में ये कहना चाहता हूँ कि ये चैलेंजेस हैं, ये मुश्किलात हैं, लेकिन कोई मुश्किल नहीं रहती अगर फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली के हमने दौर में दाखिल करना है। उसके लिए हमें, जिस तरह यहाँ पर एहसन इकबाल साहब ने कहा और दूसरे ऑनरेबल स्पीकर्स ने बात की, कि हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा। और चार्टर ऑफ इकॉनमी, आज भी मैं ये कहता हूँ कि चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए। कोई हुकूमत आए वो इसको ना छेड़ सके, इसके ऊपर तमाम हुकूमतें अमल पैरा हों। हाँ, जहाँ पर कोई रिफॉर्म की जरूरत है वो कर लें, लेकिन मुल्क के बेहतरीन मफाद में, 22 करोड़ आवाम के मफाद में। आज देखें कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है, वहां पर तो कॉटन नहीं होती। वो 100% कॉटन इंपोर्ट करता है, और उसकी 40 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट्स हैं। IMF के साथ हमारा मुआहिदा हो चुका, इंशाअल्लाह डिफॉल्ट का खतरा खत्म हो गया। पाकिस्तान के रिजर्व्स अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 अरब डॉलर के करीब है। हमें जिन ममालिक ने जो हमारी बेपनाह मदद की, मैं उसके बारे में हर रोज तकरीबन बात करता हूँ। उनका हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है, कि अल्लाह का हुक्म है कि अगर तुम बंदे का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो मेरा शुक्रिया तुम कहाँ से अदा करोगे। तो हमें ये बात याद रहनी चाहिए। लेकिन
قرضوں سے اب ہمیں نکلنا ہوگا. یہ میں اب جن ممالک سے میری بات ہوتی ہے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کہتا ہوں کہ خدا کرے اب ہمیں آپ سے قرضے کے لیے درخواست نہ کرنی پڑے. آپ ہمارے ملک میں